हाय, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हील विद किरण में। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में बालों के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे बाल हमारे सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। हमारे सौंदर्य में ये बाल चार चांद लगा देते हैं। किसी भी व्यक्ति का सौंदर्य बालों के बिना तो अधूरा है। हमारा श्रृंगार भी बालों के बिना अधूरा होता है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि हमारी ऊर्जा हमारे बालों में समाई हुई होती है। इसी कारण पुराने जमाने की जो भी स्त्रियां हैं वो कभी बाल नहीं कटवाती थी। मगर जैसे जैसे युग बदलते गए वैसे वैसे लोगों के जीवन में और रहन सहन में भी बदलाव आने लगे और महिलाएं पुरुष सभी हर महीने बाल कटवाने लगे और उनकी आज के जमाने में ऊर्जा कम होती गई। हमारे साधु संत अघोरी बाबा देवी माताएं आज भी कभी बाल नहीं काटती। वो जूड़ा बनाकर अपने शीश पर सजाती है। इससे उनकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। हमारे देव के देव महादेव भी जटाधारी है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं बाल कटवाना अब के ज़माने में ज़रूरी हो गया है, पर हम हमारे पवित्र बालों का मोलभाव करने लगे हैं। आज भी कई औरतें कंघी से निकलने वाले बालों को समेटकर बर्तन वाले औरतों को दे देती है और कुछ बर्तन खरीद लेती है। जो भी औरतें बाल बेचकर बर्तन या पैसे लेती हैं उनके घर में हमेशा क्लेश झगड़े होते हैं और ये बात उनको पता ही नहीं होती कि ये सब क्यों हो रहा है। इसका कारण ये है कि हम जो बाल बर्तन वाली को देते हैं उसका मूल्य लेते हैं, उसके बदले पैसे लेते हैं। एक तो हमें ये मूल्य नहीं लेना चाहिए क्योंकि बालों में हमारी शक्ति होती है, वो दान करने से बढ़ती है। इसलिए एक तो हमें अपने जमा हुए बाल बर्तन वाली को देके उसके बदले पैसे नहीं लेने चाहिए, उसे वो दान स्वरूप में देने चाहिए। इससे हमें दान का पुण्य मिलेगा। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि तिरुपति में बालों का ही दान क्यों दिया जाता है। तो इसका कारण है कि तिरुपति बालाजी भगवान ने अपने ऊपर जो कुबेर महाराज जी का कर्जा चढ़ा था वो उतारने के लिए बाल दान में दिए थे। और आज हम सब लोग तिरुपति जाकर बालों का दान देते हैं और भगवान से कुछ न कुछ हमारी इच्छा मानते हैं और वो पूरी भी हो जाती है। तो बाल दान करना एक पुण्य का काम है। इसी तरह जब भी हम बर्तन वाली को बाल दे रहे हैं तो ये सोचे कि मैं मेरे कर्जे उतार रही हूँ और ये बाल खुशी खुशी उन्हें दे, उसके बदले में उनसे दुआएं ले। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो आप अपने बाल घर में जो पेड़ पौधे हैं गमले हैं उसमें डाल सकते हैं और ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। हमारे बाल उत्तम तरह का खाद तैयार करते हैं और जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं हमारे घर में खुशियाँ सकारात्मकता और आनंद बढ़ता जाता है। हमारे बाल इतने महत्वपूर्ण है कि हमारे ऊपर होने वाले जंतर मंतर या ब्लैक मैजिक हमारे सिर्फ एक बाल से भी हो सकता है, एक बाल लेकर भी किया जा सकता है। बड़े बड़े अघोरी विद्या में बालों का इस्तेमाल करके किसी के भी घर में बुराइयां भेजी जा सकती है। इसीलिए आप जब भी कंघी करें बाल किसी के भी हाथ नहीं आने चाहिए। इसे एक तो उसे पौधों में डालें या फिर पेपर में फोल्ड करके डस्टबिन में डालें। ऐसी सावधानी बरतने से कोई आपके बालों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकेगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।